कुल की कीर्ति को बढ़ाओ, ऐसो आचरण करो। तो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण ने राजा बलि पर कृपा करी। जिस पल बामन भगवान राजा बलि के द्वारे पर लकुट की भांति ब्राह्मण वेश धारण करके पधारे ना, तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं कि हे राजन, बामन भगवान लकुट की भांति राजा बलि के द्वारे पर जब खड़े हैं तो बड़ा सुंदर भाव आयो है भागवत जी में। छोटे बनिया चक भय तीन लोक के नाथ, छोटे बड़े याचक भिक्षुक की भांति, और आज तीनों लोगों के स्वामी राजा बलि के द्वार पर खड़े भिक्षुक बन। छोटे बड़े याचक भय तीन लोक के नाथ, बलि के सन्मुख जाए फैलाए निज हाथ, फैलाए निज हाथ। बलि के सम्मुख जाए करके दोनों हाथ फैला, किसके लिए? उस राजा बलि के उस अभिमान को नष्ट करने के लिए कि उसके जैसा कोई दानी नहीं। जिस घड़ी बामन भगवान ने राजा बलि को अपने विराट रूप के दर्शन कराए, बड़ा सुंदर भाव आयो है भागवत जी में। तीन लोक के नाथ ने, तीनों लोकों के स्वामी ने छलो बलि को राजा बलि को छल लियो है, लेकर के सभी राजधन, सारे राजधन लेकर के इंद्र ही दीनो जा, इंद्र ही दीनो, सारो राजपाट लेकर के धन लेकर के इंद्र को सौंप दिया। और राजा बलि को बंधक बना लिया। बलि बांधो सभी धन हरे, ऐसी प्रभु की बावन बनिया चक भय नहीं निभायो भेद, नहीं निभायो। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा करी है और राजा बलि को बंधनों से मुक्त किया है। सावणी मन मंत्र में इंद्र का पद दिया है। राजा बलि ने यज्ञ को सफल कराया और भृगुवंशी राजाओं ने राजा बलि से प्रसन्न होकर के विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। अपनी झोपड़ियों में, अपने आंगन में वर्ष में एक बार तो हवन यज्ञ करायो। बाल गोपाल का जन्म महोत्सव मनाओ तो ब्राह्मण देवों को निमंत्रण बुला करके और यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, संत महात्माओं से जीवात्मा को शुभ आशीष दिलवाओ। तो जब यज्ञ कराया राजा बलि ने, तो उस यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं और राजा बलि को कुछ वस्तुएं भेंट करते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं? सोने का रथ दिया, हरे रंग का घोड़ा दिया, सिंह की चिन्ह की ध्वजा भेंट कर दी, सोने का दिव्य धनुष दिया और दो अक्षय तरकश दिए, जिन तरकशों में कभी भी धनुष समाप्त नहीं होते थे। भक्त प्रहलाद ने अपने पौत्र के लिए दिव्य माला दी जो कभी मुरझाती नहीं थी, सदैव सुगंधित पुष्पों से भरी रहती थी। सुगंधित और
उनके गुरुदेव राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य ने उनको दिव्य शंख भेंट किया। चतुर्थ दिवस की श्रीमद् भागवत कथा की इस पावन बेला में 52 भगवान सदैव आप सभी जीवात्माओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके जीवन में कभी ऐसा पल ना आवे कि जब कभी कर्म करने को ऐसा शुभ अवसर आवे जीवन में तो आपके हृदय में अभिमान को बीज ना आवे, अंकुरित ना हो। दान अवश्य करना चाहिए। धर्म की ये व्यापक व्यवस्था दान पुण्य पर ही है सनातन धर्म। जब कोई ऐसो पावन समय आए धर्म करने को, पुण्य करने को, सेवा करने को, तो अपने हृदय में कभी अभिमान ना करें, दान अवश्य करें। जिस प्रकार रक्त की शुद्धि होती है रक्त दान करने से, तो धन की शुद्धि होती है धन को दान करने से। जीवन में कई बार जाने अनजाने में कुछ दूषित धन अगर जीवन में आ जाए तो उसका संतुलन बनाने के लिए एकमात्र साधन है कि कछु अंश जब धर्म कर्म के कार्य हो तो उसमें सेवा में लगे। आपको पुण्य लगेगा और सनातन धर्म प्रबल होगा। और सत्य कहें आपसे प्रिय कृष्ण, धर्म के लिए किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होता, निष्फल नहीं होता, निष्फल नहीं। वो किसी न किसी रूप में आकर के आपको पुण्य ही दे जाएगा। दान करो नहीं तो क्या पाओगे, धर्म करो नहीं क्या पाओगे। आगामी पंचम दिवस की भागवत कथा में गिरिराज भगवान की पूजा होगी। और जानते हैं गिरिराज भगवान की जब पूजा होती है तो परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि जब गिरिराज भगवान की पूजा करो तो अन्न को दान अवश्य करो। किसको दान करो भैया? किसको दान करो? अन्न को दान अवश्य करो। ये शास्त्र में लिखा है, क्योंकि गिरिराज भगवान अन्न धन देने वाले हैं। हम सब जीवात्माओं पर धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं। तो जिनके घर में परमात्मा ने कुछ दे रखे हो ना, वो अन्न को दान कल अवश्य करिए अपने घर से। कौन कौन करेगा? देखो कैसे माया घेर रही है। माया और कलयुग का प्रभाव देखिए। सीधो हाथ खड़ा करो। हाथ नीचे कर लो, बड़ा जोर पड़ रहा है। अरे ये व्यासपीठ तुम्हारी मुक्ति को साधन बतला रही है तुम्हें। ये थोड़ा पुण्य अंतिम समय में तुम्हारे काम आवेगो, वरना तो 10 12 15 साल है जाएंगे, चार पाई पे पड़े रही हो, प्राण ना छूटेंगे जब तक एक कर्म के लेखा जोखा का हिसाब ना बना। तो पंचम दिवस में मैया बंधुजनों, सनातनियों, वैष्णवों, जो शास्त्र में लिखा है गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्न को दान।
श्रीमद् भागवत कथा के इस चतुर्थ दिवस की इस पावन बेला में आइए हम सभी पुण्यात्माएं राम कथा में प्रवेश करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जब राम कथा में प्रवेश करना है तो अपना मन राम जी में लगाओ कुछ समय के लिए। अब कुछ वैष्णव तो राम और कृष्ण में भी भेद करने लगे हैं। मेरे राम हैं, मेरे गोपाल जी। और शास्त्र क्या कह रहे हैं और मूर्खों के लिए? राम कृष्ण दो के हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। एक के चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धीर वीर गंभीर हैं। अगर असुरों का संहार भी करना है तो मर्यादा में रह करके करना है। और इसके विपरीत मेरे नटखट नंदलाल टेढ़ी टांग वालों, वो काली कमरी वालों बड़ो नटखट है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण काम है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है, वो अमर्यादित है। जिस भाषा में जिस पापी को दुराचारी को समझ में आवे वही भाषा में मेरे कन्हैया वाए सबक सिखावे। आइए हम अपना मानस और भाव लेके कुछ पल के लिए राम जी के चरित्र में हम प्रवेश करें। और जब राम कथा को हम श्रवण करें तो भैया पिन ड्रॉप साइलेंट रहिए, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। ये राम कथा है, बड़ी धीर वीर कथा। आपको राम जी के चरित्र में अगर जाना है तो राम जी के अनुसार ही आचरण करना पड़ेगा। ऐसा स्वभाव अपने मन में लाना पड़ेगा कुछ पर। आइए तो लोकनाथ भगवान श्री नारायण के त्रेता युग में जन्मे, सूर्य वंश में सूर्य कुल में जन्मे प्रभु श्री रामचंद्र जी की गाथा का गुणगान करें। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आज महादेव भी बड़ा प्रसन्न हो रहे होंगे कि मेरे ही पावन स्थली पर मेरे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा का गुणगान हो रहा है। आज देखो कितना सुंदर दिव्य दर्शन, दिव्य ऐसा वातावरण बने हुए हैं। बट थोड़ी सी अलग ही तो जगाई और देखो कितना सुंदर वातावरण बन गया। और भगवान की अमृतमयी भागवत कथा के लिए आप सभी पुण्यात्मा निमित्त बने, अपने तन मन धन सेवा समर्पित भाव से। आइए चौपाइयों के माध्यम से सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी को गुणगान करें। और भैया जिन्हें आनंद आवे सुंदर सुंदर ताली बजाइए, राम जी को ध्यान करियो, क्योंकि अंत समय में सत्य क्या है? राम को नाम ही सत्य है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए भाव के साथ। सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम सिया राम। सब गाइए भाव के साथ। राम सिया राम जय जय राम।
की धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काली परखी यही चारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो जय जय पर सत्य सने हो, सोत ही मिलहि न कछु संदेह। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम सिया राम, सब गाइए भाव के साथ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो जिए बिन देह नदी बिन नारी, देत ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। तनिक धीरज धर के कथा को श्रवण करिए। क्योंकि राम कथा हमारी जीवन शैली है। जीवन को कैसे जिए, राम जी की चरित्र से जाने। और अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। सृजन और संहार के बीच में भगवान ने हमें कितने सुंदर शास्त्र दिए हैं। जीवन को जीना है तो राम कथा को आश्रय करें। राम कथा हमें जीना सिखलाती, त्याग करना सिखलाती। और कृष्ण कथा हमें क्या सिखलाती है? मरने से डर लगता है तो बोलो भाई
श्रीमद् भागवत कथा हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाती है। बोलो राधे राधे। जानते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु से कभी नहीं डरना। अरे मृत्यु तो इस संसार में, इस मनुष्य माने तो हम और आपके किए हुए श्रेष्ठ कर्म और बुरे कर्मों का लेखा जोखा देने का एक मात्र साधन है भगवान। अगर डरो, अगर भय खाओ तो मृत्यु से नहीं, जाने अनजाने में जो ये बुरे कर्म तुमसे हो जाते हैं ना, तो अपने कर्मों से डरो। क्या कह देते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग? अरे लाला अपने कर्म में सुधार के रखिए। तो नहीं सुना होगा? किस किसने सुना है? बुजुर्ग कहते हैं कि अरे लाला छोरा अपने कर्म में सुधार के रखिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्म का हमारे जीवन में बड़ा। अब राम कथा बड़ी गूढ़ और मार्मिक कथा है, तो धीरज धर के श्रवण करना। और मने तनक पक्को करके आज बैठी हो। राम कथा बड़ी लंबी है, समय लगेगा, और उसके पश्चात हम नंदोत्सव मनाएंगे, कृष्ण कन्हैया लाल को जन्म महोत्सव। तो धीरज धर के आसन लगा करके बैठी हो। और जो नारद के चरित्र में बैठे हैं ना आपके आसपास, जो उठा उठा के आप ले जाए घर, हरी सखी चलो बहुत हेली है। राम राम। जब राम कथा में हम प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम क्या आता है? इस नश्वर संसार में जब कोई जीवात्मा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेती है, तो हम उसके वंश के बारे में पता लगाते हैं कि भाई किस वंश में, किस खानदान में, किस कुल में जन्मे है। अरे लाला तनिक बताइए किसको, अरे किस कुल में जन्मे है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की वंशावली का यहाँ पर बखान किया गया कि सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस कुल में, किस खानदान में जन्म लिया और उनके वंशज कौन है। नोटबुक लेकर के आए हो? आइए हम सभी पुण्यात्माएं राम जी के चरित्र में, उसकी वंशावली में प्रवेश करें। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम जी की वंशावली तनिक धीरज धर के श्रवण करियो। किस वंश में जन्म लियो मेरे प्रभु? कई बार कथा चलती है तो कथाकार समय की धारा के साथ बाईपास निकल जाते हैं, लेकिन मेरी व्यासपीठ का चरित्र नहीं है। इस ज्ञान गंगा में डुबो डुबो करके तुम्हें 7 दिन इस अमृत को पान कराना। जो भी समय प्रभु ने हमें दिया तो कोई प्रसंग छूट ना जावे, कोई ऐसा गहरा विषय जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है वो छूट ना जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी की वंशावली। भगवान श्री नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। कौन हुए? अरे बोलो भाई, अच्छे गुरु के अच्छे चेला बनो। भगवान श्री नारायण के पुत्र कौन हुए? राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। जोर से बोलिए ब्रह्मा जी। भगवान श्री नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। कौन हुए?
मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि जी। कौन? कश्यप ऋषि जी के पुत्र हुए विवस्वान माने तो सूर्यदेव। कौन हुए? कंजूसी से काम नहीं चलेगा, अलग जगह के जाएंगे। ये जो भक्ति सुप्त अवस्था में सोई हुई है ना, इसको पुष्ट करके जाएगी व्यासपीठ। सूर्य विवस्वान माने तो सूर्यदेव के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। कौन हुए बेटा? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के दो पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनके आगे चल करके 10 पुत्र हुए, और दूसरे पुत्र हुए सरियाती। सरियाती की पुत्री सुकन्या जो आगे 54 ऋषि जी के लिए ब्याही गई। इस वंश में आगे चल करके नभग के पुत्र हुए नाभाग। राम जी की वंशावली। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। आगे चलकर के इस वंश में हुए राजा युवनाश, और राजा युवनाश के पुत्र हुए मानदाता। मानदाता के पुत्र हुए मुचकुंद। आगे चलकर के इस वंश में राजा त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, और फिर महाराजा हरिश्चंद्र हुए। फिर इस वंश में आगे चल करके राजा बाहु हुए, और राजा बाहु के पुत्र हुए सगर ऋषि जी। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। सुमति ने असमंजस को जन्म दिया, और केसनी ने जन्म दिया मास पिंड को। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने किसी समय तपस्या, घनघोर तपस्या करके कपिल भगवान को प्रसन्न कर लिया। आगे चल करके अंशुमान के पुत्र हुए राजा दलीप। राजा दलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जो महादेव की जटाओं से गंगा जी को लेकर के इस दधा पर अवतरित हुए। इस वंश में आगे चल करके राजा खटवांग हुए, फिर राजा दीर्घबाहु हुए, फिर राजा रघु हुए, जिनके नाम से रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन, और आज वचन जाए प्राण नहीं जाए। जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। फिर आगे चल करके रघु के पुत्र हुए महाराजा अज, और महाराजा अज के पुत्र हुए महाराजा दशरथ, और आगे चल करके महाराजा दशरथ के चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के 4 पुत्र हुए भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया भरतलाल जी महाराज, और भैया लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा। महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं, और धर्मपरायण होकर के चक्रवर्ती राजा अयोध्या का राजपाट चलाते हैं। तो महाराजा दशरथ की 3 रानियां, माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा। पूर्व काल में विवाह की कुछ पद्धतियां हुआ करती थी। 4 प्रकार से विवाह हुआ करते। सबसे पहले होता था गंधर्व विवाह, फिर है प्रेम विवाह, आगे है पाणी ग्रहण, और चौथा है स्वयंवर। तो महाराजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों के साथ ये विवाह पद्धतियों से उनका परिणय हुआ। माता कौशल्या से गंधर्व विवाह किया,
कैकेयी माता से पाणी ग्रहण किया, माता सुमित्रा से प्रेम विवाह किया, और आगे चल करके जब कथा आप श्रवण करेंगे, उस त्रेता युग में मां जानकी ने, माता सीते ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ स्वयंवर की। महाराजा दशरथ के जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत, मान, सम्मान, चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या नगरी का राजपाट चलाते हैं। लेकिन महाराजा दशरथ के हृदय में एक कष्ट है, और ऐसा कष्ट है कि उस व्यथा को वो हर किसी को प्रकट नहीं कर पा रहे। एक ऐसा दुख, एक ऐसी पीड़ा आप और हम सभी के हृदय में, जीवन में एक पीड़ा तो अवश्य रहती है, कोई ना कोई, चाहे कोई भी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम। वरना तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी। और जिसने अपना मन राम जी में लगा दियो, वही सुखी जानो। जिसने अपना मन भगवान में लगा दिया। तो महाराजा दशरथ के जीवन में वो जो कष्ट है, वो जो पीड़ा है, संसार के सारे भौतिक सुख महाराजा दशरथ के पास, चक्रवर्ती महाराजा हैं, सम्राट हैं, और धर्मपरायण होकर के अयोध्या नगरी पर राजपाट कर रहे हैं, परंतु उनके हृदय में एक घनघोर अंधकार है, एक कष्ट है, एक पीड़ा है। और क्या? महाराजा दशरथ के ये सब सुख होने पर भी उनके आंगन में किसी जीव की किलकारी नहीं, किसी संतान का सुख नहीं है। महाराजा दशरथ इस पीड़ा को, कुंठित पीड़ा को लेकर के और व्याकुल होकर के अश्रुओं की धारा लेकर के और जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में फूट फूट करके, बिलक बिलक करके रोने लगे और कहने लगे कि हे गुरुवर, मैं क्या करूं इस ऐश्वर्य का, मैं क्या करूं इस धन का, मैं क्या करूं इस दौलत का, इस कीर्ति का, अरे जिस यश को, जिस इस राजपाट को भोगने के लिए आगे चल करके मुझे संसार से विदा होना है, अरे मेरी गति क्या है? हे गुरुवर, जब मैं अंत समय में प्रभु के धाम जाऊं तो मेरी गति क्या हो? अरे मुझे पिंडदान करने वाला कौन है इस संसार में? मैं क्या करूं इस धन का? मिट्टी के समान है ये धन मेरे। रुदन करने लगे। महाराजा दशरथ के ऐसे तृप्त भाव जान करके गुरु वशिष्ठ जी उन्हें श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में लेकर के जाते हैं। श्रृंगी ऋषि जी को प्रणाम किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ की उस व्यथा को श्रृंगी ऋषि जी को बतलाया। तो श्रृंगी ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे राजन, अब आपके जीवन का ये अंधकार है, ये छटने वाला।
हे राजन, आपके जीवन का ये दुख है, ये पीड़ा है, अब नष्ट होने जा रही है। और आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति तुम्हें हो। हे राजन, तुम अति शीघ्र अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करा। और कहने लगे हैं श्रृंगी ऋषि जी कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामी शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब गाइए भाव के साथ। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामी शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। अब तो महाराजा दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से और अपने बंधु बांधवों के साथ अयोध्या नगर वासियों के साथ तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा साथ मिलकर के और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से अग्निकुंड से अग्निदेव प्रकट होते। अग्निदेव प्रकट होकर के और एक खीर प्रसादी का पात्र लेकर के आगे बढ़ाया है, राजा दशरथ जी को भेंट किया है और कहा कि हे राजन, गर तुम ये प्रसादी अपनी तीनों रानियों में समान भागों में उन्हें बांट दो। अगर वो श्रद्धा भक्ति भाव के साथ परमात्मा में आसक्त होकर के, अनुरक्त होकर के अगर इस प्रसाद को पावे तो समय की धारा के साथ अवश्य आपके घर में चार चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति। खीर प्रसादी को पात्र लेकर के और राजा दशरथ जी ने तीनों रानियों को कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा को तीन समान भागों में बांट दियो। और भाव देखो, राम जी के चरित्र में, राम कथा में चलो, स्वयं के जीवन को भगवान राम के चरित्र से जोड़ करके देखो। एक और तीनों माताएं हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, महाराजा दशरथ की धर्म पत्नी पटरानियां। और भाव देखो दोनों बड़ी बहनों का कि कैकेयी और कौशल्या ने अपना थोड़ो थोड़ो भाग लेके और अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दिया। और आज एक घर में अगर देवरानी जेठानी हो ना, दोनों बस दूसरे के हक को खाने को सारा अब नाश होगा नहीं होगा। रामचरितमानस क्या सिखला रहा है इस जीव को कि त्याग की भावना देखो। दोनों बड़ी बहनों ने अपनी छोटी बहन को अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा भेंट कर दिया। लज्जा आनी चाहिए हमें, सनातनी है, कैसो जीवन जी रहे। शास्त्र दे दिए, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी और शास्त्र पढ़ना रहे, उनको अनुसरण ना कर रहे हैं। और फिर भटकते घूमते हैं संत महात्माओं की। संत महात्मा क्या करेंगे? भजन के सिवा से भजन करो भाई, भजन 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 भजन, और अपने कर्म न देख, निज निज करने के अनुसार भोगे जीव नरक अधिकारी। मनुष्य अपनी करने के अनुसार नरक भोग। जैसो बर्ताव तुम सृष्टि में करोगे ना किसी के साथ, वैसो ही मिलेगो। लेकिन
हम बुरो करें और हम अच्छो पावे, ऐसो भगवान की डिक्शनरी में ऐसो कोई विचार ही नहीं। इस भ्रम को त्याग देना। बुरो करोगे बुरो पाओगे, भलो करोगे भलो ही पाओगे। आज समय की धारा चलती है प्रिय राम, और माता कौशल्या से मेरे प्रभु राम जी ने जन्म लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मैया कैसे भरतलाल भैया ने जन्म लिया। बोलिए भरतलाल भैया की जय। और माता सुमित्रा ने आज लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। आज त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण राम रूप में अवतरित हुए। अयोध्या नगरी में मंगल गान गाए जाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि जब आई, लियो जन्म राम ने भाई, लियो जन्म राम ने भाई। कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाव से गाइए। सियावती रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। सब गाइए भाव के। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभासन दुखरारी। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी, के बिन करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण धनंता। करना सुख सागर सब गुण आगर, यही गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, हे प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रीति वेद कहे। मम और सौबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना,
चरित बहुत विध कीन चहे, यही कथा सुहाई माति बुझाई। यही प्रकार श्रुति प्रेम लय, मातापन बोली सोमति डोली, तजोदा के रूपा। जैसे सुरीला प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक गुरभूपा। ये चरित जगावे हरिपद पावे, तेन परे भविगोपा। विप्रधैन सरसंत हित, लीन मनज अवतार। निज इच्छा निर्मत तनु, श्री माया गुरु गोपाल। आइए हम सभी भाव के साथ लोकीनाथ आज भगवान श्री नारायण अपने त्रेता युग में जन्मे हैं, रामचंद्र जी के रूप में राम अवतार लियो है। अब जिन्हें राम अवतार के भगवान राम लला के जन्म की खुशी हो तो खड़े करके थोड़ा नृत्य कर लो। जिस प्रकार से अयोध्या नगरी में सब अयोध्या नगरवासी तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा को बधाई देने के लिए दौड़ पड़े हैं और बधाई देने के लिए चल पड़े हैं सब महाराजा दशरथ को। आइए हम सुंदर सी बधाई लेकर के और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म महोत्सव को धूमधाम के साथ सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। सुंदर भाव, तालियां बजा करिए। सुंदर भाव 55 सेक्टर में आज भगवान पधारे हैं रामलला जी, तो कैसो भाव आना चाहिए हैं? जय हो। जगमग जगमग दिए न जलत है, जगमग जगमग दिया जलते हैं। जगमग जगमग दिवला जलत है। जगमग जगमग दिवला जलते हैं। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपया
अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। भैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। 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 नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो बधाई हो बाबा, बधाई हो बधाई हो मैया, बधाई हो बधाई हो। अयोध्या नगरी में बड़ो आनंद लुटे। तो लोकीनाथ भगवान श्री नारायण के राम अवतार में राम लला ने जन्म लियो और हम सभी भक्तों ने, राम भक्तों ने अपने हृदय के भाव प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित किए और बधाई दे करके भगवान को ध्यान करो और भगवान को प्रसन्न करो। बड़ा ही आनंद। आज चतुर्थ दिवस में दान पुण्य को खातो खुलो है धर्म के लिए। तो कन्ही गांव से आदरणीय श्रीमान कुलजीत यादव साहब श्रीमद् भागवत कथा की इस पावन सार्वजनिक कथा की इस यात्रा में अपने कुछ जीवन की पुण्य कमाई से कुछ दान कर रहे हैं। आज देखिए कितना सुंदर भाव आयो है कि अब दान धीरे धीरे प्रारंभ है रहो है
और सबसे पहले जो भूमिका व्यासपीठ पर आई है दान करने की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह सार्वजनिक कथा है और सार्वजनिक कथा में हम सभी को मिलकर के दान पुण्य करके सेवा भाव के साथ इस यज्ञ को सफल करना है। 55 सेक्टर से और व्यासपीठ असंतुष्ट होकर के लौट जावे, संत महात्मा असंतुष्ट होकर के लौट जावे, ये कैसे संभव हो सके? अरे ऐसे ऐसे सुदूर मरुस्थलीय क्षेत्रों में हमने भागवत कथा की, वहां भी भगवान की कृपा रही। ये तो सब सामर्थ्यवान नगरी है। तो आज बड़ा ही पावन पल की श्रीमान कुलजीत यादव साहब जो भंडारे के लिए 2100 रुपए की सेवा भेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया। अभी ताली ठीक से नहीं बजी है भैया, मन्ना है भरे व्यासपीठ की। तो ऐसी पुण्य आत्माओं को जिन्होंने धर्म के लिए अपनी नेक कमाई से ये सेवा भेंट की है, मैं व्यासपीठ से उस परिवार जनों के लिए परमपिता परमेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी लाल से यही भजन करूं व्यासपीठ से कि प्रभु एक पल आए कि ये जो सेवा है 2100 रुपए की, इन जीवात्माओं के जीवन में ये 21,000 नहीं, 21 लाख नहीं, 21 करोड़ रुपए के समान ऐसो उनके जीवन में ऐसो समय आवे कि ये जो राशि भेंट करी है इसी पुण्यात्मा ने, उसको 1000 गुना फल उस जीवात्मा को व्यासपीठ से परमपिता परमेश्वर भगवान देवे। तो ऐसो भाव लेकर के भैया अब दान पुण्य की बेला प्रारंभ हो रही है। आप सच्चे सनातनी हो, आप सभी जानो हो कि सार्वजनिक कथा है, कुछ व्यवस्थाओं की पूर्ति करनी होती है, तो आप बढ़ चढ़ करके इसमें दान पुण्य करो। और भंडारो भैया निश्चित रूप से ऐसो भाव आयो है, क्योंकि बड़ो दिल है 55 सेक्टर की जो हमारे भक्तवृंद हैं, और भैया बाबा महादेव की कृपा से प्रथम बार ऐसो आसन लगे है भागवत जी को। तो भाई पहली बार जब आसन लगे हो तो हमारे भाव तो सुते ही अपना बड़े अच्छे होने चाहिए। तो आप सभी पुण्यात्माएं अब धीरे धीरे अपना धर्म के कार्य में निमित्त बनो और बढ़ चढ़ करके अपना दान पुण्य करो, और बड़ो सुंदर भव्य भंडारो होएगो और इन व्यवस्थाओं की भी पूर्ति होगी। ये कथा आप सभी की है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, आप सभी इसके यजमान हैं, परीक्षित हैं, और आप सभी इसके भक्त भी हैं। तो आयोजन इस भागवत कथा को आप सबको, तो बस इसमें भाई श्रद्धा जोड़ दो। आज चतुर्थ दिवस है, और भैया जो धन की पोटरी है जो मैया ने जो कोर्चा करके रखे है ना, इन कोचार में तो थोड़ा थोड़ा निकाल दो, थोड़ी थोड़ी बोरियां खिला दो, और वाई में बेड़ा पार हो जाएगा। हमारी बहन बेटियां बड़ा सुंदर भाव रखे हैं धर्म के लिए, तो अपने अपने पति परमेश्वर से जो ग्रस्त जीवन में है कहो उनसे, भाई देखो सनातन धर्म को विषय है, ऐसा मन हल्को करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ो हृदय करके इसमें दान पुण्य करो। और भगवान सबके हैं, बांके बिहारी लाल भागवत जी हम सबकी हैं, तो हम सबको यह भागवत जी को सम्मान करना है, और भव्य स्तर से इस आयोजन को सफल बना करके और पूज्य महाराज श्री की और संतों की विदाई करेंगे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जो भी दान पुण्य करना चाहे, हमारे शास्त्री जी के पास जो व्यासपीठ से अपना रसीद बुक रखी है, तो अपनी जो भी आपकी श्रद्धा हो आप अवश्य सेवा करो, और अपने उसमें रसीद बुक में लेकर के और अपना पुण्य के भागीदारी बनो, ताकि इस धर्म यात्रा को सफल बनाया जा सके। अब तो भैया अयोध्या नगरी में आनंद ही आनंद है। जिस प्रकार से घाटा नगरी में इस क्षेत्र में 55 सेक्टर में सभी पुण्य आत्माओं के हृदय में आज भक्ति पुष्ट हो रही है, तो रामलला के आगमन पर आपने सुंदर भाव से नृत्य करे, अपने भगवान को रिझाने के लिए, राम जी को रिझाने के लिए
आपने अपने भाव व्यक्त करे। तो अब चारों लल्लाओं को जन्म हो। अब तो जिस प्रकार से इस संसार में आप अपने बाल गोपालों का नामकरण करते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया और भरतलाल भैया और शत्रुघ्न भैया को नामकरण है रहे हो। अब नामकरण है रहे हो तो सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी की गोद में भगवान श्री राम लला को विराजमान करा दियो, बैठाए दियो। और आज गुरु वशिष्ठ जी राम लला को नामकरण कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं तनिक धीरे धीरे के श्रवण करो, कैसे नामकरण कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी राम सिया राम सिया राम सब गाओ जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का नामकरण कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव आयो है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु अर्थात समुद्र के दर्शन, समुद्र की अथक उस जल की राशि के दर्शन पाकर के जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही आनंद भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म पर भयो है। सो सुख धाम राम ऐसा नामा, जो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख के धाम हैं, अखिल लोक दायक विश्रामा, तीनों लोक जहां जाकर के विश्राम कर लेते हैं। इस लाला को नाम रख दियो राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अखिल लोक दायक विश्रामा, संपूर्ण लोग जहां जाकर के विश्राम कर लेते हैं, अर्थात सारा जीवन ये इंसान सावधान रहता है, भाग दौड़ करता है, दौड़ दौड़ेगा दौड़ दौड़ेगा दौड़ दौड़ेगा। लेकिन अंत समय में जब राम नाम सत्य है जाए ना, तो पार्थिव शरीर विश्राम की अवस्था में ऐसो आवे कि फिर कभी सावधान ना हो पावे। तो सबसे बड़ा विश्राम इस जीवात्मा का तब होता है जिससे पंचभूत की काया को त्याग करके वो जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। उस अवस्था में एक मृत काया पड़ी है विश्राम की अवस्था में। जब राम ही उस काया से निकल गए तो फिर क्या शेष रह गए। उस अवस्था को विश्राम, पूर्ण विश्राम की अवस्था माना। फिर जीव कभी सावधान ना रह पाए। अब तो भैया राम लला को नामकरण कर दिया है। अब बारी आती है हमारे भरतलाल भैया की। गुरु वशिष्ठ जी भरतलाल भैया को नामकरण कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए भाव के साथ। सिया राम जय जय राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
तो भैया भरतलाल भैया को नामकरण है रहे हो। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संपूर्ण विश्व पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, ताकर नाम भरत अस होई। इस बालक को नाम रहोगो भरतलाल भैया। बोलिए भरतलाल भैया की जय। भरतलाल भैया जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करें, भरतलाल भैया। अब तो बारी आती है भैया शत्रुघ्न भैया की बारी आती है। शत्रुघ्न भैया को अपनी गोद में विराजित करके गुरु वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। तनिक धीरे धीरे के श्रवण करो, किसी साधारण जीव को नामकरण है कि जाके सिमरन तोरे रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो जाके सिमरन तोरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम सब गाओ, राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शत्रुघ्न भैया को नामकरण हुआ है। जाके सिमरन मात्र से ही तोर रिपुनाशा, सारे नाश संताप, सारे संतापों का हरण करने वाले हैं। जो स्वयं शत्रुघ्न यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, वध करने वाले हैं, वह लाला को नाम रख दियो शत्रुघ्न। बोले शत्रुघ्न भैया की जय। अब तो बारी आई नटखट लक्ष्मण भैया की। तो लक्ष्मण भैया को नामकरण कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। सुंदर भाव कैसे आयो है? लक्ष्मण धामी सुरामी प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय। लक्ष्मण भैया राम जी को अति प्रिय हैं। सकल जगत आधार। कोई बतलाए लक्ष्मण भैया सकल जगत आधार क्यों है? सारे जगत के संसार के आधार क्यों हैं? बतलाओ तुम कथा में चल रहे हो। हाँ, कहां से आवाज आई भैया? जय हो। एक बार जोरदार तालियां बजाओ मैया की भैया कि स्वयं लखनलाल भैया शेषनाग स्वरूप हैं। बोलिए लखनलाल भैया की जय। जिस पूरी संपूर्ण पृथ्वी को, भारत की भूमि को, इस धरा को अपने शीश पर, अपने फर पर धारण किए हुए शेषनाग। गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने उस बालक को नाम लक्ष्मण। तो चारों लल्ला का नामकरण है गयो। अब कथा आगे चलती है। एक दिन महाराज दशरथ जी और तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, चारों लल्लाओं को चलना सिखा रही है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी रामलला आज महाराज दशरथ के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। परम आनंद की अनुभूति। एक समय था जब उनके जीवन में कोई संतान का सुख नहीं था। जगदीश्वर की कृपा हुई भगवान की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। और कोई साधारण पुत्र नहीं थे। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण अपने राम रूप में अवतरित हुए। बोली रामचंद्र भगवान की। राम रूप में अवतरित।